क्या कोरोना वास्तव में महामारी है या साजिश है? कोरोना के बारे में ये समझ लो, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक फ्लू वायरस से होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी कहते हैं। एक फ्लू की बीमारी होती है, वैसी ही जैसा एक साधारण फ्लू होता है जो कई तरह के वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस। इसलिए उसी में से एक वायरस है कोरोना वायरस। यह एक मामूली बीमारी है, बीमारी कम है, षड्यंत्र ज्यादा लगता है। यह विकसित देशों का एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को हमें समझने की आवश्यकता है। तो फिर अमेरिका में एवं इटली में जो मौतें हो रही हैं वो क्या है? देखो, अमेरिका में और जो इटली में जो मौतें हो रही है, वो मौतें आपको दिखाई जा रही है कि कोरोना से हो रही है। वो मौतें कोरोना से नहीं हो रही है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 लोग फ्लू से मरते हैं। उसी फ्लू में से मरने वालों में से कुछ संख्या कोरोना वायरस की हर साल होती है। अभी तक पता नहीं था, अब इन लोगों ने कोई टेस्ट बनाया है, एक किट बनाया है। उस किट की वजह से ये बता पा रहे हैं कि ये मौतें कोरोना से हुई है। ये पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा अमेरिका में है वैसा का वैसा इटली के अंदर है। इटली के अंदर भी प्रत्येक वर्ष 20,000, 25,000 लोग फ्लू से मरते हैं, उसमें से कुछ कोरोना से मरते हैं। ये संख्या कोई ज्यादा नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या मास्क से कोरोना का बचाव हो जाएगा? मास्क से कोरोना का बचाव नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा मास्क नहीं है जो कोरोना को फिल्टर कर सके। कोरोना वायरस एक बहुत छोटा वायरस होता है। उसकी कोई भी वायरस हो दुनिया के अंदर, छोटे वायरस होते हैं, और दुनिया का कोई भी मास्क उस वायरस को फिल्टर नहीं कर सकता है। क्या सैनिटाइजर जरूरी है? सैनिटाइजर बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको हाथ धोना है। आप चाहे तो साबुन से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो राख से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी से हाथ धो सकते हैं, आप चाहे तो केवल पानी से हाथ धो सकते हैं। सैनिटाइजर की बार बार इसको प्रयोग करना, बार बार इसको धोना वो आवश्यक नहीं है। क्या कोरोना की टेस्ट किट 100% एक्यूरेट है? कोरोना की टेस्ट किट 100% एक्यूरेट नहीं है। कोरोना की टेस्ट किट में 2% से लेकर 30% तक की इनएक्यूरेसी है। यानी कि जिनको कोरोना नहीं है उनको भी कोरोना आएगा, और जिनको कोरोना है उनको कोरोना नहीं आएगा। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होगा। इसका टेस्ट किट पीसीआर टेस्ट होता है, और यह पीसीआर टेस्ट एक्यूरेट नहीं है। इसकी सेंसिटिविटी और इसकी स्पेसिफिसिटी में अंतर है, और दोनों मिलाकर के कम से कम 2% से लेकर 30% तक का इसमें इनएक्यूरेट रेट है। और वो ही वजह है, खेल का मुख्य षड्यंत्र बिंदु है, यहीं पर है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप समझेंगे तो पब्लिक को समझाएंगे। मान लीजिए 1 लाख लोगों पर हमने कोरोना टेस्ट किया और 1 लाख लोगों को कोरोना नहीं है। ये आपको पता है, हमें पता है कोरोना नहीं है, फिर भी 2,000 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। यही षड्यंत्र का खेल है। जैसे कि हमने 1 करोड़ लोगों को कोरोना किया तो कम से कम 2 लाख लोगों को पॉजिटिव आएगा। हमने हिंदुस्तान के हर पॉपुलेशन पे आज हम कोरोना टेस्ट करेंगे तो 100 करोड़ में से कम 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना ही आना है। ये उसकी इनएक्यूरेसी है। यही डब्ल्यूएचओ चाहता है। डब्ल्यूएचओ की वजह से ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इस बात को जनता को बताए, और हमें चाहता हूं कि आप भी समझे और आप भी जनता को बताएं। इस बीमारी का हवा कौन फैला रहा है एवं किस देश को लाभ है? इस बीमारी का जो हवा फैला रहे हैं कुछ विकसित राष्ट्र है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन शामिल है। इसके साथ साथ इसके अंदर डब्ल्यूएचओ के शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बगैर डब्ल्यूएचओ के शामिल हुए कोई भी इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकता है। ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है बार बार लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, क्योंकि इसका फायदा, अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन के साथ साथ आपको हर आदमी की टेस्ट करना है। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। डब्ल्यूएचओ 3 बात कह रहा है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ये बार बार टेस्टिंग की बात इसलिए कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों का अगर टेस्ट किया जाएगा और एक टेस्ट किट को यदि मंगाया जाएगा और एक आदमी को 2-2, 4-4 बार टेस्ट किया जाएगा, तो टेस्ट किट बेचने की साजिश है, वो मशीनें बेचने की साजिश है, वो इंस्ट्रूमेंट बेचने हैं, वो जो जिससे
बुखार तो नापते हैं, इमेजिंग से करते हैं, उसको बेचने की साजिश है। इसके अलावा कुछ दवाइयां और कुछ वैक्सीन आने वाली है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा किया जा रहा है। ये प्रोपोगंडा है, इस प्रोपोगंडा से आपको बचना है। किसी भी प्रकार से इन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है।